सबको राम राम। नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत के चुनाव के परिणाम आने के बाद एक बार फिर से कांग्रेस में जो हड़कंप मचा हुआ है उसका परिणाम सामने आ रहा है। एक तरफ जहां पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा को शोकॉज नोटिस जारी किया गया है, वहीं बिलासपुर में आज कांग्रेस के अंदर मतभेद खुलकर सामने आ गए। स्थानीय निकायों के इस तरह के चुनाव में जो कांग्रेस की हार हुई है, उसके बाद पार्टी के अंदर मतभेद लगातार अब सामने आ रहे हैं। इसके अलावा पंचायत के चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है एक बार फिर से। इससे भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को आघात लगा है। हालांकि कुछ जिलों में कांग्रेस की स्थिति काफ़ी अच्छी है, लेकिन ओवरऑल अगर इसका आकलन करें तो कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से नुकसान झेल रही है। यही कारण है कि जो नेताओं के बीच जो मतभेद हैं वह सतह पर आने शुरू हो गए हैं। इसी को लेकर हम फिर से चर्चा करेंगे। हमारे साथ रामावतार तिवारी जी जुड़ गए हैं और उनसे इस बारे में चर्चा करेंगे कि कांग्रेस पार्टी की जो अभी जो स्थिति है वह किस तरीके से किस दिशा में जा रही है, क्या अंदर खाने क्या चल रहा है, इस पर बात करेंगे। जी, कैसा लग रहा है कि ये जो नगरीय निकाय चुनाव में जो भयंकर हार हुई है, उसके बाद पंचायत में भी जो हार हुई है, तो ऐसी स्थिति में जब हार सामने आती है तो जो भितराघात है उसके आरोप भी सामने आते हैं। नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव परिणाम के बाद भाजपा के खेमे में उत्साह है। भाजपा इसको जश्न के रूप में मना रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस में घमासान मच गया, जिसकी आशंका थी वो होने लगा है। कुलदीप जुनेजा प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं कि दीपक बैज के नेतृत्व में चुनाव होने के बाद हार हो रही है, संगठन की हालत खस्ता है, लोगों से परामर्श और विचार विमर्श नहीं कर पा रहे हैं, कांग्रेस को खड़ा नहीं कर पा रहे हैं, अनेक आरोप लगा रहे हैं। भीतर की कहानी ये है कि कुलदीप जुनेजा के घोर विरोधी अजीत कुकरेजा और उनके पिता दोनों को पिछले विधानसभा चुनाव में बागी चुनाव लड़ने के कारण निष्कासित कर दिया गया। आनंद कुकरेजा जो पहले पूर्व में पार्षद थे राजधानी नगर निगम में, और उनके पिता जो है आनंद कुकरेजा के जो है और अजीत कुकरेजा, ये दोनों पिता पुत्र जो है काफ़ी राजनीति में सक्रिय हैं कांग्रेस में, और निगम के जो राजनीति में वो काफ़ी सक्रिय थे। जी, तो उनको निष्कासित कर दिया गया था, फिर उनको वापस ले लिया गया। कांग्रेस में वापस लेने के बाद इससे कुलदीप जुनेजा नाराज़ हो गए। कुलदीप जुनेजा का यह कहना है कि मैं विधानसभा चुनाव इसलिए हारा कि अजीत कुकरेजा काफ़ी भीतरघात की और बड़ा वोट ले गए। वो निर्दलीय के रूप में अजीत कुकरेजा 15-20 हज़ार वोट पा गए थे और बड़ा हार का कारण बना कांग्रेस के आपसी झगड़ों का। अजीत कुकरेजा और आनंद कुकरेजा को सहित बहुत सारे लोगों को पार्टी में लिया गया। उसके लिए सचिन पायलट ने एक कमेटी बनाई थी कि जो कांग्रेस के पुराने लोग हैं, निष्कासित लोग हैं, उनके वापस लिया जाए, उनको जोड़ा जाए। एक हाईकमान ने विचार विमर्श किया। उसके बाद एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। उस कमेटी में विचार विमर्श हुआ। कुकरेजा सहित 1 दर्जन लोगों ने आवेदन दिया और आवेदन के बाद बहुत सारे लोगों की कांग्रेस में वापसी हो गई। कांग्रेस में वापसी के एक प्रक्रिया के तहत हुआ, परंतु कुकरेजा को लेकर ज़्यादा नाराज़गी है। और नाराज़गी की वजह इसलिए है
कि आगामी समय ये माना जा रहा है कि पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में कुकरेजा एक बड़े दावेदार के रूप में उभर सकते हैं और कुलदीप जुनेजा की पत्ती कट सकती है। कुलदीप जुनेजा के भाई बलवीर जुनेजा महापौर रहे, खुद पार्षद रहे, प्रतिपक्ष नेता थे, नेता प्रतिपक्ष रहे, फिर कुलदीप जुनेजा विधायक रहे। तो अब उनकी पारी कांग्रेस में बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, क्या स्थिति रहेगी, इसको लेकर एक कयास लग रहे हैं। तो वो लगातार उनके खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। आज ही इस तरह के सार्वजनिक बयानबाजी करने के कारण कुलदीप जुनेजा को नोटिस दिया गया है और जवाब मांगा गया है। दूसरी तरफ बिलासपुर में कल टीएस बाबा गए थे। टीएस बाबा उनके खास समर्थक पंकज सिंह हैं, उनके घर गए थे। वहाँ एक पार्टी भोज रखी गई थी, वहीं विवाद हो गया। वहाँ के कांग्रेस अध्यक्ष केसरवानी और विधायक अटल श्रीवास्तव के बीच वहाँ नगरीय निकाय चुनाव में और पंचायत चुनाव में भीतरघात करने का आरोप अटल श्रीवास्तव ने केसरवानी पर लगा दिया और उनसे ये कहा कि आप चपरासी पर कार्रवाई कर रहे हैं, कलेक्टर पर नहीं कर रहे हैं। तो कार्यकर्ता पर कार्रवाई हो रही है, बड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही, एक तरह से उनका कहना था। तो वहीं सार्वजनिक जगहों में इस तरह से कई और मुद्दे को लेकर दोनों के बीच मतभेद हुआ। दोनों के बीच पहले से झगड़ा चलते रहा। ये माना जाता है कि पंकज सिंह और केसरवानी ये टीएस बाबा के खास हैं, टीएस बाबा के समर्थक हैं और अटल श्रीवास्तव को भूपेश बघेल का खास माना जाता है। तो दोनों की गुटी झगड़े जो लंबे समय से चल रहा था वो खुलकर कल सामने आ गई। उसके बाद आज जिला कांग्रेस कमेटी बिलासपुर ने, शहर कांग्रेस कमेटी ने ये प्रस्ताव पारित कर दिया कि अटल श्रीवास्तव के खिलाफ अनुशासन कार्रवाई की जाए, कठोर कार्रवाई की जाए। वो कांग्रेस को कमज़ोर कर रहे हैं, ये तरह तरह के आरोप लगाते हुए उन्होंने दीपक बैज को एक पत्र लिख दिया है। उस पत्र के बाद हड़कंप मच गया है। दोनों चरणों में चर्चा के बाद इस पर समाधान निकलने की संभावना है। ये तो हुए झगड़े के कारण। अब पीछे की लड़ी कारण क्या चल रहा है? ये माना जा रहा है कि दीपक बैज को हटाने के लिए मुहिम लंबे समय से चल रही है। इस मुहिम को ऊपर से जिस तरह से कांग्रेस हाईकमान से समर्थन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। कांग्रेस हाईकमान दीपक बैज को हटाने के खिलाफ फिलहाल है और भविष्य में टीएस बाबा को अध्यक्ष बनाए जाने की एक चर्चा है। ये भी कहा जा रहा है कि लगातार सक्रियता के कारण दीपक बैज के दौरा, प्रदर्शन, पदयात्रा और लोगों को सम्मान देने, इस मुद्दे के कारण कांग्रेस के नेताओं के बीच उतने खिलाफ नहीं है, उतने आक्रोश नहीं है जितने नेताओं में है। नेताओं का एक वर्ग जो है टीएस बाबा, चरणदास महंत, वो चाहते हैं कि दीपक बैज को हटा दिया जाए और टीएस बाबा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए और फिर राजनीति को अपने अनुसार चलाया जाए। हालांकि अभी भी कांग्रेस हाईकमान के सामने चरणदास महंत की पूछपरछ ज़्यादा है। प्रदेश के मामलों में उनसे राय ली जा रही है। इसी बीच भूपेश बघेल को कांग्रेस का महासचिव बनकर एक बड़ा दायित्व दिया गया है और पंजाब के प्रभारी बना दिया गया है। तो भूपेश बघेल का भी कद हाईकमान के सामने बढ़ा है। आज ही भूपेश बघेल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत प्रमुख नेताओं से मिलकर प्रदेश की राजनीति पर अलग अलग चर्चा भी किए हैं। अब इसकी पूरी राजनीति को ये समझना पड़ेगा कि प्रदेश में कांग्रेस में चल क्या रहा है। चल ये रहा है कि एक गुट भूपेश बघेल के साथ है, जो बड़ा गुट है, विधायक हैं, नेता हैं। दूसरे गुट का नेतृत्व चरणदास महंत, जिसमें टीएस बाबा है,
सत्यनारायण शर्मा हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अब जो प्रदेश अध्यक्ष की लेके भीतर खाने में एक चर्चा है कि टीएस बाबा को हटाने के पहले ये सोचना पड़ेगा कि एक आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष को कैसे हटा पाएंगे। इसलिए 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की भी चर्चा है, जिसमें एक अनुसूचित जाति का हो, एक जनजाति का हो। अभी टीएस बाबा ठाकुर हैं, सामान्य वर्ग के हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष सामान्य वर्ग से बना दिया जाए। एक अनुसूचित जाति से, एक आदिवासी वर्ग से, एक सतनामी समाज से, 2 अलग अलग समाज जो को साधने के लिए और अलग अलग तरीके से समीकरण बनाने के लिए एक सरगुजा इलाके से हो जाए, एक बस्तर से हो जाए, या एक बिलासपुर से हो जाए, तो अलग अलग क्षेत्रीय समीकरण, जाति समीकरण, सक्रियता और गुटी लड़ाई को बंद करके फिर से एकजुट होकर कौन कांग्रेस को मजबूत कर सकता है, लड़ाई लड़ सकता है, ये एक प्रयास, एक कोशिश, एक रणनीति बन रही है। जिस तरह से दीपक बैज अभी भी प्रदेश अध्यक्ष तो हैं, मगर उनकी कार्यकारिणी की घोषणा अभी तक नहीं हो पाई है। कार्यकारिणी की घोषणा होने में विलंब हो रहा है, इसलिए भी ये माना जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष बदल सकते हैं, इसलिए चर्चाओं को बल मिला है। अभी तक दीपक बैज अपनी कार्यकारिणी भी अपनी पसंद का, अपने और लोगों को, जिन लोगों को नए तरीके से लेना है, वो नहीं ले पाए हैं। एक कांग्रेस में नीचे से ऊपर तक एक मांग उठ रही है कि कांग्रेस में बदलाव किया जाए, जिला स्तर पर बदलाव किया जाए, ब्लॉक स्तर पर बदलाव किया जाए, और एक जो लंबी लड़ाई, जैसे 15 साल रमन सिंह के शासनकाल में कांग्रेस के कार्यकर्ता ब्लॉक से, जिला से, शहर तक लड़ते रहे, वैसे ही एक लड़ाकू, जुझारू नेतृत्व तैयार किया जाए, ये एक पार्टी के भीतर विचार विमर्श चल रहा है। तो उस विचार विमर्श का एक हिस्सा है, और आगे क्या होगा ये अलग बाद में पता चलेगा। अब ये बातें जो विवाद है, विवाद ये है कि टीएस बाबा का गुट अब एक तरह से भूपेश बघेल के गुट के बीच आमने सामने की लड़ाई ना होकर पर्दे के पीछे की रणनीति, पर्दे के पीछे की लड़ाई, और अपने समर्थकों को प्रोत्साहित करने, पुरस्कृत करने की तैयारी चल रही है। हालांकि ये लड़ाई लंबी चल रही है, विधानसभा चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव में भी, पंचायत और नगरीय निकाय अपनी अपनी पसंद की टिकट छत्रपों ने बांटी है। ये लड़ाई अगर अभी नहीं रोका गया तो ये आरोप प्रत्यारोप और गुटी राजनीति जो है आगे बढ़ के बड़ा रूप ले सकता है, और एक कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है। ये लड़ाई को एक तरह से भाजपा देख भी रही है, और भाजपा हवा भी देने की कोशिश करेगी। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस है, कांग्रेस को अब जो है मैदान की लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि उसके पास विधायकों की संख्या पर्याप्त है। नगरीय निकाय, नगर पंचायत में हालांकि बुरी मात कही है, वहाँ पर संख्या कमज़ोर है। तो अब सड़क की लड़ाई, मुद्दों की लड़ाई, जनता के हितों की लड़ाई धरातल कैसे लड़ पाएंगे, ये एक बड़ा आगामी दिनों देखने को मिलेगा। उसके पहले कि कांग्रेस की जो झगड़े उजागर हो रहे हैं, ये एक चिंताजनक बात कांग्रेस के लिए है, और भाजपा इसमें खुश हो सकती है। देखिए, इस सारे मामले में जो बिलासपुर में जो मतभेद सामने आए हैं, वो सीधी सी बात है। जो पर्दे के पीछे की जो राजनीति, जिस तरीके से तिवारी जी ने बताया, वही राजनीति बिलासपुर में सामने आई है। जो जिला कांग्रेस ग्रामीण के जो अध्यक्ष हैं विजय केशरवानी, और विधायक, कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव, ये भूपेश बघेल समर्थक हैं, जबकि विजय केशरवानी चरणदास महंत समर्थक हैं। वैसे वे दिग्विजय सिंह के समर्थक थे, उसके साथ में चरणदास महंत के समर्थक हैं। ऐसी स्थिति में जो आमने सामने की जो मतभेद है वो सामने आया है, वो कहीं ना कहीं जो ऊपरी जो राजनीति है उसी के परिप्रेक्ष्य में है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो प्रदेश की राजनीति है, उससे भूपेश बघेल को बाहर लेके जाना, वो उसका कितना इफेक्ट होगा प्रदेश की राजनीति में? देखिए, ये
एक प्रोटोकॉल होता है कांग्रेस में या भाजपा में कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं। पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है। पिछड़े वर्ग के से हैं भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, दबंग तेज हैं। विपक्ष की राजनीति में वो ज़्यादा फिट बैठते हैं, सत्ता की राजनीति में उतने ज़्यादा फिट नहीं बैठते क्योंकि वो आक्रामक है। सत्ता की राजनीति में समन्वय के साथ चलने की जो एक कला होनी चाहिए वो अपेक्षाकृत भूपेश में कमज़ोर है। एक विपक्ष में रहते हुए बेहतर आक्रामक तरीके से वो काम ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं। तो इसीलिए कांग्रेस हाईकमान ने उनको महासचिव बनाया और पंजाब जैसे राज्य जहाँ कांग्रेस अपने आप को कल बेहतर की ओर देखती है कि आपकी स्थिति कमज़ोर है और भाजपा वहाँ घुसने की है, तो एक वहाँ के समीकरण को देखते हुए भेजा गया है। वो एक रणनीति का एक हिस्सा है, परंतु प्रदेश की राजनीति से भूपेश बघेल जो है वो बाहर नहीं हुए हैं। वो एक महासचिव बना के एक दायित्व तो सौंपा गया है। प्रदेश की राजनीति में पूरी निगाह है, उनके समर्थक लंबे चौड़े हैं, उनके बीच अलग अलग तरीके से वो सक्रियता बनाए हुए हैं। कुल मिला के अभी भूपेश बघेल की जो भूमिका है वो न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि पंजाब में आगामी जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं अगले महीनों में, तो उसको लेकर उनकी भूमिका जो है वो बढ़ गई है, ऐसा कहना है। और क्योंकि पंजाब में कांग्रेस की स्थिति काफ़ी मजबूत है और आपके कमज़ोर होने के बाद कांग्रेस की संभावना बढ़ जाती है, ऐसी स्थिति में भूपेश बघेल की भूमिका पंजाब में महत्वपूर्ण हो जाएगी। इधर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस की जो स्थिति है उस पर नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाते हैं तो क्या स्थिति होगी, यह समन्वय आला कमान को निभाना है कि किस तरीके से वे चरणदास महंत गुट, टीएस बाबा और दूसरी तरफ भूपेश बघेल गुट के बीच में समन्वय तालमेल स्थापित कर सके। इसको लेकर वे निर्णय करेंगे तो कांग्रेस की जो भविष्य की जो राजनीति है वो ज़्यादा उज्जवल होगी। तो आज की चर्चा को यही विराम देते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। राम राम।